हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर के एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि महेश कुमार वर्णवाल के एनसीईआरटी साहित्य संग्रह एमसीक्यूज वाले बुक से लिए हुए हैं हमने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष से आया था? वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष से आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष से आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। आइए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जो केरल में स्थित है, बंदरगाह पर पहुंचा। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप होते हुए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया। और भारत में वह कहाँ पर आया? तो भारत में वह पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह केरल में स्थित है। वह एक पुर्तगाली यात्री था। उसने भारत यूरोप के बीच उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। कौन था? अकबर था। जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 21 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 21 दिसंबर 1600 को हुई थी, लंदन में हुई थी। और उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का कार्यकाल था। इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसका आरंभिक उद्देश्य भारतीय भूभाग पर अधिकार करना नहीं, बल्कि व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक उद्देश्य क्या था? भारतीय भूभाग पर अधिकार करना नहीं था, बल्कि व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क का पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। सूची 1 में यात्रियों के नाम है और सूची 2 में देशों के नाम है। तो पहला है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कोलंबस स्पेन का निवासी था। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का निवासी था। और तस्मान जो है हॉलैंड का निवासी था। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया की एवं तस्मान जो हॉलैंड का निवासी था, उसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। कोलंबस स्पेन का निवासी था। इसने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान प्राप्त किया था?
फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो कौन था? जॉन सरमन था। कौन था? जॉन सरमन था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया। इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफन, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषिया शामिल था। चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी के में बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालेश्वर नामक स्थान पर स्थापित किया था। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? विलियम हॉकिंस किसके शासन काल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो जहांगीर। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में पोर्ट्स में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सैन टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने का तत्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाजों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यह युद्ध एक्स-ला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में पिपली कारखाना स्थापित किया था। कौन सा कारखाना स्थापित किया था बंगाल में? प्रथम कंपनी पिपली स्थापित किया था। सन 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। इनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। सन 1653 में चिनसुरा बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों को द्वारा निर्मित दुर्ग,
गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की थी? चाय। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली वस्तु चाय नहीं थी। कौन सी वस्तु नहीं थी? तो चाय नहीं थी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र एवं नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई प्रथम व्यापारिक कार्य था। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई प्रथम व्यापारिक कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? तो वांडीवास के युद्ध से हुआ था। कौन से युद्ध से हुआ था? वांडीवास के युद्ध से हुआ था। 22 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 की पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 में मोअर्स के खिलाफ युद्ध में उपलब्धि के कारण इसे वायसराय नियुक्त किया था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? क्या पूछा गया है कि कौन यात्री था जो भारत आया था और वो पुर्तगाल का नहीं था? तो पीटर मुंडी। पीटर मुंडी भारत आने वाला यात्री था, लेकिन पुर्तगाल का नहीं था। इनमें से भारत आने वाले यात्रियों में पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था। वह एक ब्रिटिश व्यापारी था जो मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में 1630 से 32 में पड़े भीषण अकाल का भी उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पूर्वी विश्व के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने वर्ष 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे। उन्होंने कन्नूर और कोचीन में एक कारखाने की भी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनाक। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था। जॉब चारनाक नामक अंग्रेज को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का इतिहास काफी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह कंपनी वर्ष 1690 में आई थी और इसे अंग्रेजों ने 1772 में अपनी राजधानी बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, माफी चाहूंगी दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है। मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? मद्रास। मद्रास वह जगह है जहां पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो मद्रास में
की गई थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। ब्रिटिश कंपनियों में से लिवेंट कंपनी वह कंपनी है जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किस कंपनी को प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन सेंडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो डच ने की थी। किसने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी? डचों ने की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। किसने अड्डा बनाया था हुगली को? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग हर टॉपिक का MCQ प्लस 1 लाइनर वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।